महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच दरार की खबरें तेज हो रही है। क्या महायुति सरकार में सब कुछ सही चल रहा है या कोई बड़ा संकट आने वाला है? बता दें कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। लेकिन अब खबरें आ रही कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच अनबन बढ़ती जा रही है। हाल ही में कई घटनाओं ने इस बात को और हवा दे दी। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे हल्के में मत लेना, 2022 में मैंने सरकार बदली थी। क्या आप कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले? ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि हाल ही में शिंदे गुट के 55 विधायकों और कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई। पहले इन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। शिंदे गुट के नेताओं में इसको लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। क्या यह कोई संकेत है कि बीजेपी अब शिंदे पर दबाव बना रही है? सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे इस बात से भी नाराज है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया गया। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय करने में भी बीजेपी ने बहुत वक्त लिया और अंत में शिंदे को डिप्टी सीएम बनकर संतोष करना पड़ा। हाल ही में शिंदे सरकार से जुड़े कई अहम फैसलों में भी उनका रोल कम कर दिया गया। गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति में शिंदे को नजरअंदाज किया गया और राज्य आपदा प्रबंधन समिति से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें शामिल कर लिया गया था। शिंदे की गैर मौजूदगी की चर्चा भी रही। उन्होंने इस महीने 30 बड़े सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया जहां फडणवीस मौजूद थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश? फिलहाल बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही खुलकर किसी मनमुटाव की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। वहीं शिंदे ने भी कहा कि गठबंधन में कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रही, लेकिन अंदर खाने में क्या पक रहा है ये कहना अभी मुश्किल है। महाराष्ट्र की राजनीति का यह नया मोड़ काफी दिलचस्प होता जा रहा है। क्या शिंदे गुट और बीजेपी के बीच दरार और बढ़ेगी या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।